हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। सेक्रल चक्र, चूज वाइजली, material harvest, throat chakra, sacrifice, deception and envy, patience, financial and material changes, moving on, यूनिवर्स एंड पावर। सेक्रीफाइस कार्ड और क्या दिखा रहा है यहाँ पे? सेक्रीफाइस कार्ड यहाँ पर और क्या दिखा रहा है? जंप, सो गाइज आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? देखो, मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, कहते हैं दो लोग अगर एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, लॉयल है, तो उनका कनेक्शन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन अगर दो लोग ऐसे हैं कि एक का जो एफर्ट है कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स दूसरे के मन में भी है, लेकिन उस व्यक्ति को शायद मोल नहीं पता है अपने पार्टनर का, या फिर ये कह सकते हैं कि फीलिंग्स उसके मन में भी है, लेकिन उसके मन में कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इसका अंदाज़ा उसको नहीं है। ठीक है, तो वो कनेक्शन को बहुत सीरियसली ले नहीं रहा। आप समझिएगा, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो ये कैसे निकल के आ रहा है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अभी की एनर्जी नहीं, ये एनर्जी किस तरीके से काम करती है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। यहाँ पर आप और आपका पार्टनर, मान लीजिए आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा, आपकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा, आपका सेक्रीफाइसिंग नेचर इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा, आपका सब कुछ बहुत 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 ज़्यादा। इस पर्सन के मन में भी आपको लेकर फीलिंग्स हैं, लेकिन इस पर्सन को नहीं मालूम कि इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि आपकी एनर्जी पूरी इस पर्सन पे लग रही है, इनकी एनर्जी औरों पे लग रही है। आप इनके फ़ायदे के बारे में सोच रहे हो, ये अपने फ़ायदे के बारे में या फिर औरों के फ़ायदे के बारे में या अपनी चीज़ों के फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसे केस में जहाँ पर आप अपने पार्टनर को चाहते हो, फीलिंग्स रखते हो, लेकिन उसकी एग्जैक्ट जो प्लेस आपकी लाइफ में है, ठीक है, वो से आप समझ नहीं रहे, या फिर कहें कि वो कितना कीमती है इसकी समझ आपको नहीं है, इसका अंदाज़ा आपको नहीं हो पा रहा है, उस पार्टनर की कीमत आपको समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए यहाँ पर कार्ड आता है डिसेप्शन एनवी। ऐसे जो लोग होते हैं ये कनेक्शन में भी होते हैं, इनके मन में फीलिंग्स भी होती हैं, ध्यान से समझे ना, लेकिन ये कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इसका अंदाज़ा इनको नहीं होता है। ये अपनी लॉजिक का, क्योंकि आप सब कुछ दे ही रहे हो तो इन्हें कभी कमी महसूस नहीं होती, और कमी जब तक किसी को महसूस नहीं होगी वो अपने अंदर झांकेगा नहीं। ठीक है, मतलब जब तक किसी व्यक्ति को आपकी कमी महसूस नहीं होगी वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखेगा कि मेरे अंदर क्या पड़ा हुआ है।
ठीक है, वो हर बार ये देखेगा अभी तुमने इतना कर रहे थे तुम मेरे लिए, अब तुमने इतना क्यों किया, इतना क्यों नहीं किया, ये तुमने कम क्यों कर दिया, ज़्यादा क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इस पर्सन की एनर्जी में ना इस तरीके का डिसेप्शन दिखाई दिया है, जहाँ पर इस पर्सन ने पूरा का पूरा सब कुछ जैसे आपके ऊपर रख दिया था, या आपके ऊपर ये पर्सन पूरी तरीके से डिपेंड थे कि इस कनेक्शन में तो सब कुछ आपको ही करना है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा था, और इस पर्सन ने ना पूरी तरीके से, वो कहते हैं ना कि खुद अच्छा बनने के चक्कर में अपने ही पार्टनर को विलन बना देना टाइम आने पे। ठीक है, चलो ठीक है, इसका मतलब कि ये पर्सन चीटर थे। एक्चुअली चीटर्स जो होते हैं कई बार दूसरों को चीट करने के चक्कर में अपनी बैंड बजवा लेते हैं। यहाँ पर ना इस पर्सन का पास्ट लाइफ से कोई लेसन हो सकता है, या इस लाइफ का इस पर्सन का ये लेसन हो सकता है कि आप चूज करना सीखे कि चूज कैसे किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। अब मैंने तो इतने बैलेंस के लेसन दिए यहाँ पर अपने व्यूअर्स को, इतने बैलेंस के लेसन दिए। शुरुआत में जो लोग आते थे तो वो ये भी कहते थे कि दी अच्छा करना हमारे लिए अच्छी बात है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि हमें अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमने कहा, तो भाई अगर तुमको ये है कि मुझे कदर चाहिए तो तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको तुम्हारी कदर नहीं हुई या तुम नहीं कदर करवा पाए वो इंसान तुम्हें लेगा सस्ता, बहुत सस्ता, फिर तुम्हें वो चीज़ हर्ट करेगी आज नहीं तो कल। या फिर तो ऐसा है कि तुम करते जाते हो और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस पर्सन का लेसन, इस पर्सन ने आपको, क्योंकि आप सब कुछ दे रहे थे ना, तो इस पर्सन को लगा कि जब आप दे सकते हो तो सब दे सकते हैं। तो वो इंसान ना आपकी वैल्यू नहीं समझ पाता है, और वो उसके मन में आपको लेकर कितने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस, उसको भी वो रियलाइज नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ आप ही किए जा रहे हो एक तरफ से। तो जिस दिन आप करना बंद करोगे आपकी जगह खाली होगी, उस दिन उस व्यक्ति को रियलाइज होगा कि उसकी लाइफ से क्या गया, या उसने, उसकी लाइफ में आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, या फिर आपकी कीमत क्या है। तो आप अपनी कीमत अगर किसी को नहीं समझा पा रहे हो तो इसमें दूसरे की गलती नहीं है, आपकी भी गलती है। किसी को ये बात चुभ जाए तो आपको चुभने लायक बात नहीं बोली मैंने, ठीक है। आपको हमें ज़िंदगी भर के लिए ये चीज़ समझनी होगी, किसी को उतना ही दो जितने की ज़रूरत है, ताकि आपकी कीमत बनी रहे। ऐसा ना हो कि इंसान ये समझे कि तो फालतू का व्यक्ति मेरे जीवन के अंदर आ गया है। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि इस पर्सन ने जब चॉइस बनाने की बारी आई तो इस पर्सन ने चॉइस नहीं बनाई आपको लेकर। आदत पड़ी है ना उसको कि आप तो करोगे ही, आप कहाँ जा रहे हो, आप तो अवेलेबल हो ही हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर डिसेप्शन की एनर्जी आए थे। ऐसा व्यक्ति धोखा दे देता है, और इसमें आपका भी 50% रोल होता है। क्या कि आपने कभी सामने वाले को उसके चीज़ों के साथ अकेला छोड़ना नहीं सीखा। अपनी इनसिक्योरिटी, जेलसी में आप ज़्यादा 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 करते चले गए। ठीक है, अभी फिर क्या एनर्जी है इस पर्सन की कि इस पर्सन को सीखना है कि चॉइस कैसे बनाई जाती है। इस पर्सन ने पेशेंस बनाया हुआ है। इस पर्सन का जो पूरा फोकस रहता है ना डियर, वो अपनी मटेरियल लाइफ पे रहता है। जब आप इस पर पर्सन पर अपनी एनर्जी लगा रहे थे, ये पर्सन अपनी पूरी एनर्जी अपनी मटेरियल लाइफ पर लगा रहे थे, अपने करियर, अपना परिवार, अपनी चीज़ें। और मैस्कुलिन्स करते हैं, ठीक है, मैस्कुलिन्स का तो काम ही है अपनी करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को भी प्रायोरिटी पे रखिए, लेकिन जो चीज़ें आपको सर्व कर रही हैं, जो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, उनकी बेकदरी मत कीजिए। क्योंकि क्या है कि अगर परमात्मा छीनने पर आया, वो छीन लेगा तो ना तो इंसान लौट आएगा ना वक्त लौट आएगा। बहुत इस मामले में फिर वो तगड़ा है, यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड निकल के आया है। क्योंकि आपके गाइड्स देख लेते हैं ना कि आप फजीयत कर रहे हो सामने वाले की, उसको आपने ट्रॉमाटाइज्ड कर दिया है पूरी तरीके से, और ऐसे ही अगर आप उसे ट्रॉमा देते रहे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी थॉट चक्रा एंड मूविंग ऑन की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को, मतलब थॉट चक्रा, इनका थॉट चक्रा हील हो रहा है, सिक्रल चक्रा हील हो रहा है। एक तो डिसेप्टिव एनर्जी से इस पर्सन को बाहर निकाला जा रहा है। ये पर्सन बहुत सारे काम मास्क लगा कर करते हैं, फेक इंसान है, मतलब झूठ बोलता है, सच बोलकर काम नहीं करता। झूठ बोलकर व्यक्ति काम क्यों करना चाहता है? ताकि समाज में इज्जत बनी रहे। आप एक बात बताओ, झूठ से कभी किसी की इज्जत बनी है भाई? पता नहीं क्या ही लोग हैं। आप अपना सच बोलो, हो सकता है लोग आपको जज करें, लोगों को आप ना पसंद ना हो तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी पूरी दुनिया किसी से खुश नहीं होती, आधे तो भगवान राम से भी दुखी थे। ठीक है,
तो भगवानों से जब लोग खुश नहीं हुए तो तुम क्या पूरी दुनिया को खुश करने के चक्कर में मास्क पहनते हो? तो अपना सच बोलो। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन को बातचीत में भी बहुत इशू है, अपनी बातचीत ये पर्सन सही रखते नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इस पर्सन की कमियां रही हैं। अब यूनिवर्स को तो मालूम होता है कि तुम्हारे अंदर क्या है क्या नहीं है, तुम भले ही किसी को भी कुछ भी दिखाओ। फिर यहाँ पर एनर्जी आती है पावर की। इस पर्सन को ना सबसे पहले इनका मास्क उतार के पावर में लाने की ज़रूरत है, और इस पर्सन को ये रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत थी कि इनके मन में क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या सच में इनकी कॉलिंग यही थी या फिर ये कुछ और चाहते हैं। कभी कभी व्यक्ति से उसका खुद का सामना कराने के लिए आइसोलेशन देना, या फिर उसे लोगों से अलग कर देना, भीड़ से अलग कर देना, उसके रिश्ते तोड़वा देना ज़रूरी है, ताकि वो ये जान सके कि एक्चुअली में वो चाहता क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसकी इमोशंस क्या हैं, उसकी इच्छा क्या है। सच में उसकी इच्छा यही है या फिर वो कुछ और चाहता है? कहीं वो खुद को धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं वो सामने वाले को धोखा तो नहीं दे रहा? क्या सच में उसके इमोशंस यही हैं? जैसे आप लोगों को भी आइसोलेशन में डाला यूनिवर्स ने, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सबके रियूनियन हो। कुछ लोग तो फेक इंसान के साथ बंधे हुए थे, तो जब उनकी जागृति हुई और जब उनको अक्ल आई, जब उन्होंने कॉन्शियसनेस से उस व्यक्ति की बाहर आए, तब उन्हें समझ में आया कि वो कितने फ्रॉड में फंसे हुए थे। तो आइसोलेशन का मतलब है कि तुम ज़रा अपनी अकल तो लगाओ और सीखो तो सही कि तुम क्या चाहते हो, मतलब क्या चाहते हो, जानने की कोशिश तो करो, सीखो तो लेसन्स अपने कि तुम क्या हो, क्या तुम्हें होना चाहिए। तो कई बार लेसन देता है यूनिवर्स, हमें बहुत बुरा लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, पर वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। नहीं तो ज़िंदगी भर तुम्हें ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा जहाँ तुम करते करते मर जाओगे, लेकिन किसी को कोई वो नहीं होगी, और फिर तुम्हारी आत्मा बहुत आहत होगी इसके लिए, और वुंडेड एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हीलिंग बहुत बेस्ट है, कभी कभी आइसोलेशन बहुत बेस्ट है अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, अपने आप को दोबारा से उठाने के लिए। अभी इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। अब यहाँ पर जब व्यक्ति आता है तो कहता है कि परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा नसीब खराब था। कुल मिला के ये है कि तुम सामने वाले को एक गुड़िया या गुड्डा समझते हो, और तुम गुड़िया 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 गुड्डा समझ के उसको अपनी लाइफ में टिकाना चाहते हो, उसकी ऐसी तैसी करते रहते हो। और जब वो चीज़ तुमसे छिन जाती है तो कहते परमात्मा ने मेरा गुड्डा ले लिया, मेरी गुड़िया ले ली। तो मैं कीमत ना उस गुड्डे की पता थी ना उस गुड़िया की पता थी। ये यूनिवर्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि जब तुम किसी चीज़ की कीमत नहीं समझते, परमात्मा उसे अलग कर देता है, क्योंकि तुम उसको मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे प्रताड़ना दिए जा रहे हो और तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है, अतः फिर तुम्हें ज़रूरी है कि तुम्हें रियलिटी चेक्स मिले। ठीक है, बाद में तुम कहोगे मेरा नसीब खराब था, परमात्मा ने मेरी अच्छी चीज़ ले ली। और जब वो तुम्हारे पास वो चीज़ थी तो तुमने उसकी जो बेकदरी की, उसके साथ जो तुमने सुलूक किया ना, वो कहीं से कहीं तक सही नहीं था। ठीक है, तो इंसानों को गुड्डा गुड़िया समझना तुम्हारी बेवकूफ़ी है। ठीक है, उनके अंदर दिल है, उनके अंदर भावनाएं हैं, उनके अंदर इमोशंस हैं, उनको इस तरीके से ट्रीट करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, इसलिए कहते हैं कनेक्शन में 50-50% रखो, सामने वाले को भी एफर्ट लगाने दो। ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए, ये क्या है, मूवीज ने बर्बाद किया है। मूवीज ने ये सिखाया कि तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। अरे लॉजिक लॉजिक से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सिखाया गया। प्रेम का वास्तविक अर्थ कभी ये हुआ ही नहीं। प्रेम का वास्तविक अर्थ मुक्ति से हुआ है, कि मैं अगर तुम्हें चाहता हूँ तो मैं खुद खुद को भी चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे कोई भी ऐसा काम करने के लिए कहोगे जो मेरी रेंज के बाहर है, तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ये नहीं कि तुम्हारी मर्जी का काम करने के लिए मैं अपने आप को बर्बाद कर लूंगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि फिर मैं खुद से प्रेम नहीं करता। अगर मैंने खुद को बर्बाद कर लिया तुम्हारे चक्कर में, तो कोई किसी को बर्बाद नहीं करता है। ठीक है, आज़ाद करना इम्पोर्टेंट है, बर्बाद करना नहीं। प्रेम आज़ादी के साथ आता है, बंधन के साथ नहीं आता है। बंधन में तो व्यक्ति कहता है कि इतना कर दिया, अब मेरे लिए ये भी करो, अब मेरे लिए ये भी करो, तो इसकी तो ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी। और एक दिन जाकर आप अपनी हालत में रोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो अगर आप प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो उसको मुक्त करिए। कोई भी ऐसा काम मत करिए जो आपके मन से नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सिर्फ इंसान कह रहा है कि तुम मुझे चाहते हो तो तुम मेरे लिए ये भी कर दो। बिल्कुल नहीं, ये आपको मूवीज ने सिखाया होगा, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। परमात्मा के पास पहुंचे ना, जान देने के बाद उल्टा लटकाएंगे तुमको। कहेंगे भाई एक ह्यूमन लाइफ खराब करके आ गए तुम, हमने तो मनुष्य जीवन इस बर्बादी के लिए देता। अगर ठीक है, अगर तुमको ये था कि तुम्हारा प्रेमी बिछड़ ही गया था, तो कुछ ढंग का करे आते, अपने जैसे लोगों को ऊपर उठाते, अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ने में मदद करते।
कि मैं जान दे दूंगा, तुम्हें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलना, तुम्हें ये सारा अप्रिसिएशन मूवी में मिल सकता है कि अरे उसने जान दे दी। परमात्मा जो तुम्हारी क्लास लगाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते जान देने के बाद। जैसे फालतू की चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। एक कार्ड हम टैरो से ले लेते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इस पर्सन को वही बैलेंस के लेसन सीखने हैं, बैलेंस के लेसन नहीं आते इस पर्सन को। इस पर्सन की एनर्जी में थोड़ी नार्सिसिस्ट एनर्जी है, जिसमें ये पर्सन को अगर खींचने को मिलेगा किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज़, तो भरपूर मात्रा में खींचेंगे, बिना बिना किसी अफसोस के, या फिर कहें कि बिना किसी गिल्ट के। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वो व्यक्ति है कि अगर मिल जाए कोई खींचने वाला इंसान, इससे आप खींच सकते हो, तो ये बहुत खींचेगा। इसको समझ में भी नहीं आएगा कि ये उसका इस्तेमाल कर चुका है या फिर उसने बहुत इस्तेमाल कर लिया। जिस पर्सन को बैलेंस के लेसन सीखने थे कि इक्वल गिव एंड टेक सीखो, अगर कहीं से कुछ ले रहा तो वहाँ लौटाना सीखो, ठीक है। और ये इक्वल गिव एंड टेक के लेसन आपको भी सिखाए गए हैं। इम्पॉर्टेंट वही था, बैलेंस सीखना, उसी से कर्मा बैलेंस होता है। तुम ही कर्मा इम्बैलेंस करते हो कि मैं एक तरफ से करूँगा, ठीक है, कर्म का भार चढ़ाऊंगा मैं लोगों के ऊपर। ये एनर्जी निकल के आ रही है। कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनली के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।